क्या अरफा बाजी उस्मान भाई के खिलाफ गवाही देंगी? आरफा, भाई मुबारक हो तुमको, उस्मान को सजा हो गई है। क्या सजा मिली है? सजा मौत मिली है ना उसे? नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी सजा मिली है। उम्र कैद की सजा हुई है उसे। उम्र कैद क्यों मिली है? सजा मौत मिलनी चाहिए थी उसे, उसने मेरे शौहर को मारा है। अब देखो मेरी बात को जरा तामुल से सुनो। ये जो उम्र कैद की सजा है ना, सजा मौत से बड़ी है। अरे सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। सोचो, बीवी बच्चों से नहीं मिल सकता, घर नहीं आ सकता, कारोबार नहीं देख सकता, यही ठीक है? तुम ठीक कह रहे हो ना? ऐसा ही होगा ना उसके साथ? हाँ, ऐसे ही होगा। फिर ठीक है। हाँ हाँ चलो चलो जाओ जाओ तुम बने, तुम भी आओ, तुम भी जाओ। माशाल्लाह कितनी अस्सलाम वालेकुम। पापा अब मैं आइसक्रीम लाए हैं। हाँ बेटा, सबके लिए लेके आऊं। लेके जाओ सबके लिए। लाइए, मैं निकाल कर लाती। हम सब मिलके खाएंगे। अच्छा ये बताओ कि क्या कर रहे थे आप लोग? बाबा आपको पता है हम लोग अम्मी के साथ तस्वीरें ले रहे थे। अरे वाह, हाँ वैसे बड़ी अच्छी बात है तस्वीर लेना। आपकी जिंदगी के जो भी अच्छे पल होते हैं ना, उनको कैद करना बड़ी अच्छी बात है। अरे जल्दी से आइसक्रीम लेके आओ, इससे पहले कि वो पिघल जाए। हम सब मिलके खाएंगे। मजीद, मैं तुमसे एक और बात भी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ कि अब ये सारी की सारी जायदाद मेरे और मेरे बच्चों के नाम हो जाए, और उस समीना और उसके बच्चे को मैं इस घर से लात मार के निकाल दूं बाहर। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्यों नहीं है आसान? मुझे इस घर में अब वो लोग नजर नहीं आने चाहिए। उनको निकालूंगी इस घर से, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अरे आराम से आराम से। अरे देखो, अभी उस्मान जो है ना, वो जेल में है। अभी भी मालिक है वो। उसकी इजाजत के बगैर, उसकी लिखत पढ़त के बगैर कोई किसी चीज का मालिक नहीं बन सकता। उसका भी उतना ही पूरा हक है। और मरा नहीं है वो। अगर मर जाता तो आसान हो जाता सब कुछ। अभी तो मुश्किल है। ठीक है, फिर उमैर का बिजनेस मैं संभालूंगी। आरफत, तुम्हें क्यों जरूरत है बिजनेस संभालने की? तुम्हारा भाई है ना, और मैं तुम्हारे लिए उस ऑफिस में काम करूंगा। बल्कि अब देखो ना, ये तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, इनको तुम्हारी जरूरत है। तुम इनको बड़ा करो। बल्कि एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। वाह 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 वाह। ऐसा करते हैं कि मैं हर हफ्ते ऑफिस जाके ऑफिस का हिसाब किताब, क्या डील हो रही है, किससे बात हो रही है, क्या चल रहा है, सब घर ले आया करूंगा तुम्हारे लिए। तुम उसको आराम से देखो, समझो, और कभी तुम्हें टाइम मिले तो ऑफिस आ जाना एक आध दिन के लिए, है ना? ये ठीक है? ठीक है, इस तरह से मैं घर भी संभाल लूंगी और बिजनेस को। और अब देखो, इस तरह की बातें मैं करता नहीं हूं, लेकिन तुमसे एक बात का वादा करना चाहता हूं। मैंने ना जिंदगी में बहुत गलतियां की, बहुत शॉर्टकट पकड़े कामयाबी हासिल करने के लिए, लेकिन अब मैं दिलो जान से काम करूंगा। उमैर भाई का जो बिजनेस है ना, उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा, तुम देखना। और ये सब कुछ मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए करूंगा। ये तुम लोग जिम्मेदारी हो मेरी। मैं तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता। दिल दुखता है मेरा। क्या हो गया इस घर में?
अरे अरे अरे, इतनी गहरी सोचें हैं? क्या हो गया, क्या सोच रही हो? बैठो। मजीद, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ कहो। अब ना तुम मुझे मंथली 20,000 रुपए दिया करो। मुझे इतनी पैसों की जरूरत होती है, मेरे पास पैसे ही नहीं होते। बस इतनी सी बात की इतनी बड़ी टेंशन और इतनी बड़ी सोच, क्या हो गया? अरे मेरी जान, तुम मोहब्बत हो मेरी, तुम्हारे कदमों में ना सब कुछ लाके रख दूंगा, सब कुछ तुम्हारा है, जो कहोगे मिलेगा। अरे मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो तुम। वैसे तुमने कितनी जबरदस्त चाल चली है मजीद, सारी की सारी बिसाती उल्टा दी, सब कुछ तुम्हारी झोली में ऐसे आ गिरा जैसे पका हुआ आम। अरे मेरी जान, ये जो घर, ये जायदाद और ये जो बिजनेस है ना, ये सोने के अंडा देने वाली वो मुर्गी है जो एक बार नहीं बार बार ऐश कराएगी, और हम ऐश करते रहेंगे। हम ऐश करेंगे। अरे बिल्कुल करेंगे। शॉपिंग पे चले? हाँ हाँ चलो, बल्कि मेरे होने वाले बेटे के लिए भी तो कपड़े खरीदने हैं ना। चलो बस 5-10 मिनट दो, फिर चलते। हाँ? हाँ वैसे अच्छी बातें करती हो तुम। अरे देखो, इतनी सारी बातों में अहम बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गई। अच्छा, मुझे तो लगा कि जब से आई हो अहम बातें ही कर रही हो। अरे सुनो ना, मेरे शौहर ने बाहर मुल्क से ये बड़ा सारा फ्रिज भेजा है, 2 डोर वाला। तुम आना ना देखने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। कसम से पूरे मोहल्ले में इतना बड़ा फ्रिज नहीं होगा, इतना बड़ा है कि पूरे साल का सामान आ जाएगा, और ठंडक तो इतनी है कि उफ अल्लाह। हाँ, फिर तो तुम्हारी गर्मियां बहुत सुकून से निकलेंगी, और जितना बड़ा तुम बता रही हो मुझे तो लगता है कि तुम उसमें सो भी जाया करोगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? और वो क्या नाम है उस लड़की का? रमल, कहाँ है वो? माशाल्लाह से स्कूल गई। वैसे एक बात तो बताओ। हाँ हाँ पूछो। वो तुम्हें कोई अपने शौहर की खैर खबर है कि मुल्क से बाहर बैठकर क्या करता फिर रहा है? लो भाई, पैसे कमाने गया है, कामकाज कर रहा होगा, और क्या। वैसे ना बहुत ही भोली हो तुम भी, मोहल्ले के हर घर की खबर रखती हो और अपने घर का कुछ पता ही नहीं। ये तो वही बात होगी ना, चिराग तले अंधेरा। देख मेरी बहन, मेरी बात सुन, अपने शौहर की कोई खैर खबर रखा कर, क्या पता मुल्क से बाहर शादी करके बैठा हुआ। अरे नहीं नहीं फरजाना, अल्लाह ना करे, मेरा शौहर ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, बीवियों के सामने ना सबके शौहर ही बहुत मासूम और भोले होते हैं। अब देखो ना, आए दिन वहां से तुम्हें कोई ना कोई चीज भिजवा देता है, तुम चीजों में खुश होती रहती हो। क्या पता वहां कोई गोरी मेम से शादी करके बैठा हुआ। नहीं नहीं फरजाना, मेरा शौहर ऐसा नहीं है, तुम तो ख्वामोख्वाह मेरे दिल में शक डाल रही हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और सुनो, ये मेरी बेटियों और रमल की खबर रखने की बजाय ना अपने घर की और अपने शौहर की खबर रखा करो, उसी में तुम्हारा फायदा है। चल मेरी बहन, चल अब जा। शाबाश, सही है। मैंने आज आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि इस घर और जायदाद के हवाले से कुछ अहम फैसले किए जा सके। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये फैसला करने का हक आरफा को किसने दिया। तो भाई देखें, बात साफ सी, खाला जान की अब तबीयत ठीक नहीं रहती और खाला जान अब इस घर के फैसले नहीं ले सकती। तो आज से इस घर की मालकिन आरफा है, और इसकी मर्जी के बिना अब इस घर का पत्ता भी नहीं लिया। मेरा पहला फैसला ये है कि बच्चों के बड़े होने तक उमैर का सारा बिजनेस मजीद संभालेगा।